Hello students, today we will start a new chapter, chapter 3, squares and square root. Square and square root. What is square? If we multiply any number by itself, number multiply by number itself, then it is a square of that number. For example, if we multiply 2, that is 4. So 4 is the square of 2. Like this, 3 multiply 3, that is 9. 9 is a square of 3. तो क्या होता है कि अगर किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका क्या होता है, स्क्वायर होता है. हम पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या, पावर्स की फॉर्म में. अब 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 को 2 रेज टू पावर 2, एंड 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 2. तो इसको यही बोलते हैं कि 2 रेज टू पावर इज स्क्वायर ऑफ 2. स्क्वायर ऑफ 2 इज 2 स्क्वायर इज 4. मतलब 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4 आता है, और 3 का स्क्वायर क्या आता है, 9 आता है. कि किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं जब उसका क्या आता है, स्क्वायर बनता है. स्क्वायर रूट इसका जस्ट अपोजिट है कि 4 है, कि 4 कोई कौन सा ऐसा नंबर है जिसकी खुद से मल्टीप्लाई करके 4 आया. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2. ओके, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हो गया. अगर बात करें परफेक्ट स्क्वायर की, अगर परफेक्ट स्क्वायर की बात करें, परफेक्ट स्क्वायर वो नंबर होते हैं जो कंप्लीटली स्क्वायर होते हैं. जैसे 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, मतलब कंप्लीटली स्क्वायर है किसी भी नंबर के. अब अगर हम 10 की बात करें, 10 किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 10 ये. अब ये बात आती है कि ये फाइंड आउट कैसे करते हैं कि स्क्वायर है या स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है, किसकी किस चीज़ की कमी है उसके अंदर, कि किससे मल्टीप्लाई करें 10 को कि वो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. परफेक्ट स्क्वायर समझ लो पहले, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है कि वो कंप्लीट स्क्वायर हो किसी भी नंबर का. जैसे 2 का स्क्वायर है 4, एंड 3 का स्क्वायर है 9, एंड 4 का स्क्वायर है 16. तो एक्सरसाइज हमारी है 3A. एक्सरसाइज 3A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इज यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. कि इनमें कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे हम. फर्स्ट सम हमारा 4 4 1. हमने ये फाइंड आउट करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है और नोट. तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी हम. प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन सिंपल. अब सबसे पहले किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 1 4 1 4 पे गया, फिर 2, फिर 7 पे गया, फिर 3 पे जाएगा. ये क्या आएगा, ये 4 9, फिर 7 पे जाएगा, 7 पे. ये अच्छे से आपको आता है फैक्टराइजेशन करना. अब 4 4 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7. अब देखो 3 का क्या होगा, स्क्वायर, 7 का क्या होगा, स्क्वायर. ठीक है, तो इसका स्क्वायर कंप्लीटली पेयर बन रहे हैं, पेयर्स बन रहे हैं ना इसके अंदर, कि 2 2 के पेयर्स बन रहे हैं. अगर 2 2 के पेयर्स कंप्लीट हों तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर है. तो क्या है ये, परफेक्ट स्क्वायर है. ठीक है, तो एक ऐसा नंबर लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो ये ले लेते हैं 1176. इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप. 1176 सबसे पहले क्या हो जाएगा, 2 पे जाएगा, ये 5 5 5 टू 10, 1 डिवाइड करना है आपको पता ही है, 8 8, फिर 2 पे जाएगा, 2 9 4, फिर 2 पे जाएगा, 1 4 7, फिर अब ये 3 पे जाएगा, 49, फिर 7 पे जाएगा, 7. ओके, तो 1176 को हम क्या लिख सकते हैं,
2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7। अब देखो 2⁻³ बन गया, ये 3⁻1 बन गया, 7⁻²। अब देखो कि कंप्लीटली पेयर्स नहीं बने। 7 का पेयर्स बन गया, 3 का पेयर नहीं बना, अकेला रह गया ये। और 2 के भी 3 बन गए, या तो 4 बनने थे या तो 2 पेयर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, या तो क्या बनने थे, पेयर बनने थे, या बनने थे डबल बनने थे। पेयर पेयर नहीं बने हैं तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या लिखोगे, 1176 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर चेक करना आ गया। उसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अगर उसके पेयर्स बन रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। तो ऐसे सेकंड सम देखते हैं, 576 है। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले। 2 पे जाएगा ये, 2 8 8, सॉरी हाँ 2 8 8। फिर 2 पे जाएगा 1 4 4, फिर 2 पे जाएगा 7 2, फिर 2 पे जाएगा 2 सॉरी 40 36, फिर 2 पे जाएगा 18, फिर 2 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3, फिर 3 पे 1। ठीक है, तो 576 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2। हाउ मैनी 2, 1 2 3 4 5 6, 6 2s एंड 2 3। अब इसके देखो पेयर बन रहे हैं, 2⁻², 2⁻², 2⁻², 3⁻², कंप्लीटली पेयर बन रहे हैं। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो 576 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना आ गया कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। अगर आपने आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, परफेक्ट स्क्वायर तो है, किसका स्क्वायर है ये, तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि ये जो पेयर्स बन रहे हैं इनमें से एक निकाल लेंगे। अब जैसे इसका 2 निकाल लिया, इसका फिर 2 निकाल लिया, पेयर में से एक एक निकाल लेंगे, इसमें से क्या निकाल लिया 3। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया 24। तो ये किसका स्क्वायर है, 576 24 का स्क्वायर है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है हमारा। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज अ गिवन नंबर। तो सबसे पहले आपने वही फाइंड आउट करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो फर्स्ट सम है इसके अंदर 12 2 5। इसके सबसे पहले क्या करोगे आप, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करोगे, 1 2 2 5। अब डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी आती है कि किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट नंबर क्या है, ओड है, तो 2 पे नहीं जाएगा ये। ठीक है, 3 पे चेक करो, इनका सम करके देखो, 7 और 3 10, 3 पे भी नहीं जाएगा ये, 4 पे भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर क्या है 5 है। अब 5 पे जाएगा क्योंकि लास्ट नंबर 5 है, 5 पे जाएगा 2 4 5, ये आएगा ना, 2 5 जा 10, 2 4, ठीक है। फिर 5 पे जाएगा, कितना जाएगा 4 9, फिर 7 पे जाएगा। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, आपको याद हो जाएंगे किस पे जाएगा ये नंबर ये। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 × 5 × 7 × 7। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इज परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों, क्योंकि इसके क्या बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो किसका नंबर हुज कि किसका हुज स्क्वायर है ये, किसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं, हुज स्क्वायर, किसका स्क्वायर है ये। एक 5 ले लो,
एक इसमें से ले लो 7, 35 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, समझ आ गया। तो इनमें अपने सेकंड सम में सारे में समय, जो सेकंड सम है ना, इसमें आपने यही बताना है कि जो नंबर है वो किसका स्क्वायर है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करोगे। अब आता है कि अगर किसी के पास 15 ले लो, 15 या 20 ले लो आप, 20 है, 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 5, तो 20 को क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, 2 रेज टू पावर 2, 5 रेज टू। अब 20 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्वेश्चन आ जाए कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करें या किससे डिवाइड करें। तो कैसे करोगे? अब देखो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर इसका पेयर बना हुआ है, 5 का पेयर नहीं बना। अगर हमारे पास एक 5 और होता, क्या बन जाता फिर? तो ये क्या बन जाता? परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। समझ आई बात? कि अगर हमारे पास एक 5 और होता तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो 5 से ही मल्टीप्लाई कर दें इस नंबर को तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन जाएगा। तो मीन्स 20 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 100, तो 100 क्या बन जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ओके, तो 20 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 5 so that it became परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये, वो आप दोबारा निकाल दोगे। जैसे इनका इसमें से क्या बन गया 2, इधर से क्या बन गया 5, तो 10 का परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब बात आती है, अगर 5 तो मल्टीप्लाई किया है, अगर 5 हमारे पास बिल्कुल भी ना हो तो भी तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ये। सिर्फ 2 रेज़ टू पावर 2 हो हमारे पास तब भी तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अब 5 का क्या करें हम? डिवाइड कर दें। अगर इसी नंबर को 5 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मान लो 20 को 5 से डिवाइड कर दें, क्या बन जाए? 4, तो 4 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है। समझाई? तो जो नंबर की हमारे पास कमी है उससे मल्टीप्लाई करोगे, और जो नंबर हमारे पास एक्स्ट्रा है उससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो थर्ड और फोर्थ सम क्या कहते हैं कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज परफेक्ट स्क्वायर इज द न्यू नंबर। कि जो नया नंबर बनेगा वो किसका स्क्वायर है। तो फर्स्ट सम लेते हैं हम, थर्ड का फर्स्ट सम लेते हैं 3675। पहले इसकी क्या करो? प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 3675। अब पहले ये देखो 3 पे जाएगा, ये 2 पे तो जाएगा नहीं, लास्ट नंबर क्या है? ओड है। 3 पे जाएगा, 3 पे लेके जाओ, 1 2 2 5, फिर 3 पे जाता होएगा 7, 3 पे नहीं जाता, 5 पे जाएगा। 1225 था जो पहले वाला क्वेश्चन था। फैक्टराइजेशन क्या बन जाएंगे इसके? देखो पहले वाला क्वेश्चन देखो, सेम था ना, 1225 आ गया। अब 12 2 5 आ गया, तो क्या आ जाएंगे? 2 4 5, फिर 5 पे जाएंगे 49, 7 पे जाएंगे 7। ओके, तो 3675 को जब क्या लिखेंगे हम? 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो 3 रेज टू पावर 1, 5 रेज टू पावर 2, 7 रेज टू पावर 2। अब परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए किसकी जरूरत है? 3 की जरूरत है, क्योंकि इसमें 3 1 है, इसके अंदर ओनली 3 है, 1 है। तो इससे क्या करेंगे हम? तो वी नीड 3 की जरूरत है।
तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर जो बनेगा ना 15, 1, 21, 22, 2, 18, 0, 2, जो नंबर बनेगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर होएगा। ओके, अब आता है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा ये, तब ये 1125 आ गया, 11,025। अब इसमें 3 और ऐड हो गया ना, 2 3 बन गए, तो किसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा, 3 5 और 7, 15 7, 105 का परफेक्ट स्क्वायर होगा ये। ठीक है, 105 का। समझ आ गया कि किसकी कमी थी हमारे पास, जिसका पेयर नहीं बन रहा था। जिसका पेयर, जो सा पेयर नहीं बन रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके सारे समय से ही आपने सारे सभी की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद क्या करना है, फाइंड आउट करने की किसकी जरूरत है। अब फोर्थ सम में क्या है, किससे डिवाइड करें हम। अगर इसी नंबर से देखते हैं हम, अगर यही नंबर था जो 3675, इसके क्या बन रहे थे, 3, 5^2, 7^2। इसमें भी अगर 3 से डिवाइड कर देते तो भी तो बन जाता, बट ये है कि उसका नंबर अलग आता जिसका परफेक्ट स्क्वायर है ये। ऐसे ही थर्ड सम का, फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट देखो, 1575। तो इसमें करना है कि हमने कि किससे डिवाइड करें कि बन जाए परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फैक्टराइजेशन करो इसकी, 3 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 5 2 5, फिर जाएगा 5 पे, नहीं 7 और 5, फिर भी 3 पे जा रहा है ये, 3 पे जाएगा, 1 7 फिर 5, फिर किस पे जाएगा ये, 6 और 7 13, 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, सॉरी 5 पे जा रहा था ये, 35, फिर 5 पे 7, तो 1575 किसके इक्वल आ गया, 3 × 3 × 5 × 5 × 7, 3 × 2 5 × 2 7। तो अब हमारे पास 7 है जो एक्स्ट्रा है, अगर इस 7 से डिवाइड कर दें तो भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो शुड बी डिवाइड बाय 7 so that it became परफेक्ट स्क्वायर। तो अभी 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चला जाएगा, तो 7 से डिवाइड करेंगे जब इसमें तो क्या आ जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा। ओके, अब किसका स्क्वायर होएगा ये, 3 × 5, 15 का स्क्वायर होगा। ठीक है, समझा गया सबको। तो परफेक्ट स्क्वायर का था, हम स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर समझ आ गया ना यहाँ से, कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड से कि कैसे पता करें कि इसको किससे डिवाइड करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और अब फिफ्थ और सिक्स्थ में देखो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब लार्जेस्ट नंबर 2 डिजिट, 100 से कम होंगे सारे, 100 एक तो खुद 100 किसी का स्क्वायर है। अब इससे पहले किसका आएगा, 81 आएगा 9 का, तो इसका आंसर क्या आएगा, फिफ्थ का 81 आ जाएगा कि 81 है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। 3 डिजिट में देखें, 3 डिजिट देखो, 30 का स्क्वायर होता है 900, इससे ज़्यादा ये 31 × 31 कर लो, ये आएगा 961। अगर 32 की करेंगे ना तो इससे ज़्यादा चल जाएगा ये 1024, ये तो 4 डिजिट हो गया, तो हमारा क्या है 961 है। इसमें तो सिर्फ यही फाइंड आउट करना कि कौन सा स्मॉल लार्जेस्ट डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो आपने यहाँ तक इसको करना है। परफेक्ट स्क्वायर है
एक बार देख लो कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, कि किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है वो। फाइंड आउट कैसे करेंगे परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से। अगर उसको कंप्लीटली पेयर बन रहे हैं, कंप्लीटली पेयर बन रहे हैं कि दो दो के पेयर बन रहे हैं, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थे हमारे कि किसको डिवाइड करें, किससे मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जो चीज़ एक्स्ट्रा है हमारे पास उसी से मल्टीप्लाई करनी होती है या उसी से डिवाइड करनी होती है, वो डिपेंड करती है कि वो पुस्तक है। ओके, थैंक यू।